फर्स्ट आई एम जस्ट शोइंग यू प्रदर्शन जस्ट ताकि अगर आपको कोई भी रॉन्ग है टेक्निक है तो क्लियर करो क्योंकि बेसिक है ये भी सी इसमें आप रॉन्ग नहीं हो सकते ठीक है। सो जस्ट गिव मी लिटिल स्पेस ओके। सो हाउ यू गो फॉर द प्रदर्शन इज देयर आर टू मिस्टेक्स व्हाट पीपल डू। फर्स्ट इज दे डू इट फ्रॉम द एज सो इट इज दिस चोट लग रहा है ओके। सेकेंड इज तो जब तुम एकदम बोर हो जाओगे पेशेंट को कुछ मन ही नहीं करता मार रहे हो क्योंकि हमें बोला है रिस्क मूवमेंट कर रिस्क मूवमेंट तो ये भी है ठीक है। व्हाट यू शुड एक्चुअली डू इज कप इट एंड डू रिस्क मूवमेंट। तो इसमें रेजोनेंस आवाज़ तेज आनी चाहिए लेकिन वो रेजोनेंस की आवाज़ नीचे करके दिख नहीं रहा है। पेशेंट हो हमें गूंगा बहरा रहना है हाथ हटाइए वाइब्रेशन यूजुअली लोग ये करते हैं ओके राइट। दिस इज द मोस्ट कॉमनली आपकी वाइब्रेशन में ये हाथ जितना आपका हिलेगा दैट मीन्स यू आर डूइंग इट रॉन्ग। वाइब्रेशन फील होना चाहिए दिखना नहीं चाहिए स्टेबल ठीक है। सो इट विल बी कमिंग फ्रॉम योर शोल्डर। योर नेक मूवमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू डू वाइब्रेशन क्योंकि स्ट्राइट लेंथ जितना रहेगा उतना तुम्हारे शोल्डर में क्या ऐसे करोगे ना पूरा इफेक्ट तुम्हारा शोल्डर पे जाएगा। इट विल स्टार्ट पेन 1 मिनट से ज़्यादा वाइब्रेशन आप नहीं कर सकते। स्ट्राइट लेंथ रखो कीप योर प्रॉपर दिस थिंग एंड व्हाट यू हैव टू डू ब्रीथ आउट करते हैं पेशेंट एंड थोड़ा पीछे ऑलरेडी थोड़ा सा गोया ओके। सो दिस विल बी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कमर का ही दर्द करना यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। सो ऑल दैट इज गोइंग इज फील हो रहा है अंदर डाल ठीक है। जस्ट प्रेस ऑन द मसल एंड ठीक है। दिस इज जस्ट बेसिक जो आपके लिए और ये द टेक्निक्स सीधा हो जाओ लास्ट टाइम बचे अभी इसमें so now next is a breathing assist technique. You can also see because this you wanted to see. You can see through this. Yeah. Okay. So this model is proper. एकदम ऐसे हर एक एंगल में दिख रहा है ठीक है। So this is breathing assist technique. इसमें what you do is there is PNF technique वो भी मैंने बता दी but it is somewhat like PNF but not a PNF technique. It is a Japanese technique which is very much useful in cases जहाँ पे आप एक्चुअली उसकी स्टिमुलेट करना चाहते हैं और ये बहुत सिंपल है। सो बेसिकली इनिशियल स्टेजेस में बिफोर PNF आई स्टार्ट विद दिस टेक्निक बिकॉज ये फैसिलिटेट करती है स्टिमुलेशन। बहुत सिंपल है। ऑल यू हैव टू डू सपोज इफ आई वांट टू डू दिस ठीक है मैं क्या करूँगी सिर्फ ठीक है थंब क्रॉस करके ग्रिप अपना बनाऊँगी ओवर द एरिया एंड व्हाट आई हैव टू डू इज ये मूवमेंट करूँगी ठीक है। डाउनवर्ड्स मूवमेंट एंड इनवर्ड्स आउटवर्ड्स नहीं जाना चाहिए डाउनवर्ड्स। नाउ हाउ विल यू इनकॉर्पोरेट दिस इज जब ये ब्रीथ इन करके ब्रीथ आउट करता है एंडिंग एक्सपिरेशन एंड ऑफ जो एक्सपिरेशन है उसमें आई गिव अ स्ट्रेच पूरे ब्रीदिंग में वो स्ट्रेच मेंटेन रहेगा। जैसे ब्रीदिंग खत्म हो गया लीव ओके। सो नाउ यू डू नॉर्मल ब्रीदिंग हाँ नॉर्मल चेस्ट ब्रीदिंग ठीक है क्योंकि देखो पेशेंट को हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लंबा करो। इट्स बेटर कि आप प्रैक्टिस करो नॉर्मल ब्रीदिंग। नाउ दिस इज नॉर्मल ब्रीदिंग ठीक है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट ब्रीथ इन लंबा नहीं है नॉर्मल कर
pressing it from both sides or distracting? I'm not distracting it. You're pressing it. I'm pulling it down. Down. Yes. So this is like pull down position and the patient is breathing against this. जैसे उसका ब्रीथ खत्म होगा एंड जैसे एक्सपिरेशन एंड होने वाला होगा ब्रीथ इन करो. So this patient has to be conscious. No, you have to coordinate. Now I'll tell you. अभी ना सपोज ये COPD केस है, ठीक है, उनका ब्रीदिंग पैटर्न ऐसा होता है. Now see how you do. Now see आपको चेस्ट ब्रीदिंग लोग एकदम चेस्ट सही नहीं. Chest breathing. हाँ खोल. Open your eyes and. ठीक है, बड़े आप दो शॉर्ट लेबर्ड ब्रीदिंग बोलते हैं इसको. यस नो 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 चेस्ट यस मेनली चेस्ट पीजिए एंड ऑल दिस PNF एंड ब्रीदिंग असिस्टेंट बता दिया मैंने नीचे. हाँ अभी एंडिंग में मुझे लेना है 5-10 मिनट्स का. मैं आपको बता दूँ एंडिंग में मुझे सबका 5-10 मिनट्स यहाँ पे लेना है. हाँ मैं आपको बता दूँ. तो रोकिए ना उनको, क्यों जा रहे हैं? मैंने बोला है मैं वापस आ रही हूँ सबके पास. आगे उनकी विश, अब मैं किसी को रोक नहीं सुनो. हाँ हाँ ठीक ठीक है सपोज इसका ब्रीदिंग बस तो मैं ना पेन यूज़ कर रही हूँ ना इस पर फोन सबसे में लगा हुआ. समझो वीडियो नहीं बनाओ, पहले समझो टेक्निक. अभी ये फास्ट अगर ब्रीदिंग हो रही है व्हाट यू डू इज क्विकली कंटिन्यूस ऐसा 5 से 7 करो, छोड़ दो. गिव 30 सेकेंड्स का, गिव 30 के एक्सपिरेशन नहीं, योर स्ट्रेचिंग फॉर इंस्पिरेशन. तो एक्सपिरेशन के एंड पे आना चाहिए, ठीक है. 5 करो, छोड़ो, 30 सेकेंड ब्रेक करो, अगेन करो. ऐसा 3 से 4 सेट्स करो. अगेन the end of the expiration. It will help in this is a facilitation. It will just help to trigger the breathing. So it will just help to improve the मतलब जैसे अगर पेशेंट का अभी देखो अभी ये पेशेंट सपोज कैसे किसमें कर रही है, वेंटिलेटेड पेशेंट है, वेंटिलेटेड से ये ब्रीथ हो रहा है, अंदर हवा भर रही है, एक्सपैंड हो रहा है, निकल रहा है, रिकॉइल हो रहा है, दैट्स इट. So इसमें you are triggering this. If you keep on giving a stretch or stimulation, it works here. That is what the PNF thing is. But basically this technique is not included in PNF, but it works on that same principle. So this is a Japanese technique, breathing assist technique. That's it. Okay. But this is a simpler technique and easy to give. PNF के कुछ techniques and that is difficult to give. So we start with this technique and then we advance to other techniques. Okay. Now second. Now this is done. Now we'll go to PNF techniques. Now PNF techniques में 4 commonly used techniques are intercostal stretch, then you have anterior basal lift, then you have perioral pressure and co-contraction of abdomen. इसमें से जो सिंपलेस्ट है दो जो हम यूज़ करते हैं जो एक्चुअल में फीजिबल होता है पेशेंट्स के लिए इन ICU इज anterior basal lift and intercostal stretch. So I will be teaching those techniques to you. ठीक है. So now first we will go to anterior basal lift. Basal lift मतलब of course lower part of the lungs, that is base of the lungs. क्योंकि हमने अभी जो टेक्निक की है इसको तुम हर एक डायरेक्शन पे कर सकते हो. अगर इसको साइड में अगर तुम्हें लग रहा है ऑस्कल्टेशन में यहाँ पे एयर एंट्री कम है, सो फर्स्ट टेक्निक इन द सेम वे यू कैन गिव. इसमें हैंड पोजीशन जो भी दिस जस्ट उसके ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेट ब्रीथ करो, ठीक है. ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेट करके सेम थिंग यू कैन गिव इन साइड्स ऑल्सो, ठीक है. बट ये जो बेसल लिफ्ट है दैट इज बेसिकली फॉर योर बेसिस. सो व्हाट यू विल डू इज ये ग्रिप रखो और बेसल एरिया पे नीचे, ठीक है. नाउ इसमें क्या करना है आपको, इसको उठाना है, व्हाट इट ये लिफ्ट करेगा, फाइन. सो व्हाट यू विल डू इज जब ये इंस्पायर करेगा पूरा लिफ्ट करो, एक्सपायर करेगा छोड़ो. इंस्पायर करना है ऐसे, ठीक है. इजी है ये, जब आप करोगे ना तब समझेगा. बट ये ग्रिप इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे जाना चाहिए. जब ऐसे जाएगा ना ग्रिप आप लोग को दिख रहा है, ये दिख रहा है सबको, आपको सबको दिख रहा है. यू नॉट एबल टू सी देम कम अहेड बिकॉज यू कैन टीच. लेट योर टीचर्स लर्न बिकॉज दे कैन टीच यू, राइट. सो व्हाट यू डू इज कीप इट हियर, दिस ग्रिप इज गोइंग इनसाइड. नीचे लेट ज़्यादा टच करो यहाँ पे, इसको हर्ट हो यहाँ पे साइड स्पाइन मैंने स्पाइन का पार्ट छोड़ दिया. ओके. सो हाउ इट इज नाउ, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट.
facilitating this. Got it? So this is very simple. सिर्फ ग्रिप आपका प्रॉपर होना चाहिए जिसमें आप उठा सको पेशेंट. नाउ ओबीस पेशेंट्स में ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट इजी. सो ओबीस पेशेंट्स में यूजुअली टू बी वेरी ट्रू रीजन जो स्ट्रेच ऑफ फर्स्ट टेक्निक है ना ब्रीदिंग असिस्ट वही से इफेक्टिव एंड यू हैव टू रियली वर्क ऑन योर. ठीक है, बट अदरवाइज मॉडरेट टू नॉर्मल पेशेंट्स में यू कैन ईजिली फाइन. सो दिस इज फर्स्ट द सेकंड नेक्स्ट इज इंटरकॉस्टल स्ट्रेच. उसका सेम टेक्निक जो ब्रीदिंग असिस्ट है वही है, बट व्हाट वी डू इज हम दो रिब्स को लेके करते हैं. ठीक है, जैसे सीओपीडी केसेस एंड ऑल होते हैं ना, उसमें पेशेंट एकदम लीन हो जाता है, उसमें रिब्स एकदम प्रोमिनेंटली दिखती है, तो वो केसेस में ये फुल हैंड से बेटर दो रिब्स का टेक्निक होता है क्योंकि दैट एक्चुअली इज मोर इफेक्टिव. बट जो पेशेंट्स जनरली अगर थोड़ा सा ओबीस है या थोड़ा लीन नहीं है तो फिर तुम दोनों टेक्निक साथ में कर सकते हो. इंटरकॉस्टल भी अगर सपोज समझो ये पार्ट में एयर एंट्री कम है बाकी में नॉर्मल है तो यहाँ पे दोनों टेक्निक टू फैसिलिटेट इट. ठीक है, सो व्हाट यू डू इज टर्नल लॉन्च. ठीक है, उसके 5 सेंटीमीटर नीचे जाओगे, एंगल ऑफ फ्लूइस फाइन, वहाँ से यू कैन फाइंड आउट द रिब्स दैट इज सेकेंड एंड थर्ड रिब. नाउ ये रिब है, ये दूसरा रिब है. ठीक है, इसके बीच में ये जो स्पेस है दैट इज इंटरकॉस्टल फाइन. तो इंडेक्स फिंगर और नीचे का फिंगर वहाँ पे रखो. नाउ सेम चीज़ जो हमने ये मूवमेंट करना है मुझे, ये दो उंगली खाली मेरी यूज़ हो गई. हाँ, सिर्फ ये मूवमेंट जाएगा. This technique is called intercostal stretch. कंडीशन इसमें ये कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए नहीं है. PNF इज फिनिश इज लैंड. ये प्रेशर देके करेंगे कि सिंपली बस नहीं. मैंने इसे प्लेसमेंट दिया है, मैंने Placement. स्टार्ट नहीं किया है. चलो तुम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो, मैं बता देती हूँ. You either do chest breathing or do ये diaphragmatic. दोनों एक साथ मत करो. मेरा हाथ यहाँ पर है तो सिर्फ chest breathing करो. ठीक है, हाँ छोड़ो छोड़ो. पैसिव ब्रीदिंग इतना लंबा मत करिए. और नॉर्मल ब्रीदिंग कैसा होता है बस वो करो. हाँ हाँ करो. ओके, एक काम करो, पेशेंट जैसे ब्रीथ करते हैं वैसे करो. फास्ट ब्रीदिंग नॉर्मली नॉर्मल. हाँ ठीक है, ब्रीथ इन. तो क्या हो रहा है ना, मैं उसको स्ट्रेच कर रही हूँ ना तो वो रुक जा रहा है एंड फिर वो सेकेंड में मैं उससे कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही. नॉर्मल रखो. रिलैक्स. व्हाई यू आर होल्डिंग? डोंट होल्ड. यू आर गेटिंग कॉन्शियस. आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन. यू आर गेटिंग मी. मैं जैसे ही प्रेस कर रही हूँ आप होल्ड कर रहे हो. नॉर्मल ब्रीथ करो, नॉर्मल करो. ब्रीथ आउट करो, ब्रीथ इन करो, ब्रीथ आउट. फॉलो मी. हाँ